नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। मैं राज सर आज उपस्थित हुआ हूं आप सभी लोगों के सामने एक नए वीडियो को लेकर के, जिसका कि शीर्षक है यूपीएमआरसी एससीटीओ रिक्रूटमेंट 2024 साइको परीक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। और एक आरटीआई एनालिसिस के थ्रू, जो कि इस सीरीज़ का हमारा पहला वीडियो है, जिसमें कि हम आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि एससीटीओ के अंतर्गत जो अभी फाइनल मेरिट लिस्ट आई है, उसमें 154 बच्चों को मेरिट लिस्ट में नाम दिया गया है, उनके रोल नंबर आए हैं। और जबकि टोटल वैकेंसी 155 थी, और साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम में टोटल बच्चे जो थे वो 2480 बच्चों को एलिजिबल किया गया था। तो टोटल जो आरटीआई के अकॉर्डिंग डाटा आया है, उसके अकॉर्डिंग 797, जी हाँ, 797 बच्चे आउट ऑफ 2400 प्लस बच्चे, जो कि ऑलमोस्ट 32% के करीब का ये डाटा हो बनता है। इतने बच्चे जो हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास किए हैं, यानी कि सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में वो सूटेबल हुए हैं। बाकी रिमेनिंग बच्चे जो हैं, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2/3 बच्चे जो हैं वो डिसक्वालीफाई हुए हैं, और 1/3 बच्चे जो हैं वो सूटेबल की कैटेगरी में आए हैं। तो आइए मैं देखता हूँ इस आरटीआई की भी जो चीज़ें। साथ ही साथ इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा आरटीआई एनालिसिस पार्ट 2, जिसमें कि हम साइको के कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे। तो जल्द ही वो वीडियो भी अपलोड होगा, उसे भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। तो ये है पब्लिक इन्फॉर्मेशन और ऑफिशियल उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लखनऊ सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन साउट अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, जहाँ पर कि किसी स्टूडेंट के द्वारा इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन द साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ पोस्ट कोड एनी 02 स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर इन एडवर्टीजमेंट नंबर दिस प्रोवाइड डिटेल्स इन फुल डिस्क्रिप्शन। इसका की रिप्लाई यूपीएमआरसी के थ्रू दिया गया है, जो कि एजीएम एचआर हैं। उन्होंने लिखा है कि 797 यानी कि 797 कैंडिडेट्स हैव बीन फाउंड सुटेबल इन द साइको एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एससीटीओ इन 2000 इन यूपीएमआरसी एग्जामिनेशन, जो कि 2024 में ही हुआ था, और 4 दिनों तक ये टेस्ट हुआ था। तो ये एक ऑथेंटिक डाटा आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो भी बनाया था कि कितने प्रतिशत छात्र जो हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास करते हैं, जहां हमने बताया था कि 20 से 30% के करीब जो डाटा रहता है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के करीब बच्चे जो हैं ये पास होते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर होगा कि 155 वैकेंसी में 154 बच्चों की मेरिट लिस्ट आई है, और 797 बच्चे जो हैं वो सूटेबल करार हुए हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट में। तो बाकी जो रिमेनिंग बच्चे हैं 154 के बाद से लेके 797 के करीब के बच्चे, तो क्या उनको कभी भी इन फ्यूचर में वेटिंग लिस्ट के थ्रू कॉल आ सकती है यूपीएमआरसी के थ्रू? अगेन मैं आप लोगों को बताऊं कि जो 16 टाइम्स बच्चों को कॉल किया गया था, कि पहले वो आरडी 5 टाइम्स और 8 टाइम्स बच्चों को कॉल करते थे, तो इसका उद्देश्य ये था कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्वालिफाई करने वाले यूपीएमआरसी के पास उनकी एक लिस्ट रहे, जिसको कि वो शैडो पैनल के रूप में यूज़ करें, और इन फ्यूचर जब भी रिक्रूटमेंट करनी हो तो वो यहीं से डायरेक्ट बच्चों को कॉल कर लें। और इसकी वैलिडिटी नॉर्मली 2 साल तक तो होती ही है। आप लोगों को मालूम होगा, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जो 2021 का बैच था, तो 2024 यानी कि इस साल के जनवरी फरवरी मार्च तक बच्चों को वेटिंग लिस्ट से कॉल करके ज्वाइनिंग करवाई गई है। तो अगेन आप सभी लोग होपफुल रह सकते हैं कि अगले 1 से 2 साल में जैसे जैसे यूपीएमआरसी का प्रोजेक्ट का काम चलता रहेगा, वैसे वैसे उनको वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो कॉल करेंगे। अभी ही 154 बच्चों को उन्होंने 3 फेजेस में बुलाए हैं, फर्स्ट 50, सेकेंड 50 एंड द लास्ट 50, जो कि आपको जुलाई 2025 तक में 154 बच्चों की तो ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद रिमेनिंग जो भी ज्वाइनिंग होगी वेटिंग लिस्ट के थ्रू, वो सारी की सारी जो ज्वाइनिंग होगी वो आप सभी लोगों को प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो होंगी। यूपी के जितने भी शहर में आगे भी मेट्रो बनेगी, वहाँ से उनको कॉल किया जाएगा। आप लोग बिल्कुल आशावान रह सकते हैं कि आपको वेटिंग लिस्ट से कॉल आएगा। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन ये करना चाहूँगा कि आपको किसी चीज़ के भरोसे नहीं रहना है, आप अपनी तैयारी करते रहें। आपकी जो भी अभी एसएससी के एग्जामिनेशंस हैं या फिर यूपी के अदर्स एग्जामिनेशन हैं, के लिए भी आप जो हैं अपने आप को सक्षम पाते हैं, उसकी तैयारी जी जान से लगाइए और तैयारी करते रहें। जब भी वेटिंग लिस्ट से कॉल आएगा, तो हो सकता है जब तक कॉल आए तब तक आप कहीं अच्छे पोस्ट पर ऑलरेडी वहाँ पर जॉब कर रहे हो, और आपकी इसकी ज़रूरत भी ना पड़े। तो ये था आज की वीडियो का, इस वीडियो का जो मुख्य क्रक्स, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो या आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।